हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 द प्रीपोजिशंस फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 11 द प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। स्टडी द गिवन सेंटेंसेस। द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट। कैट जो है वो रैट के ऊपर पाउंस कर गई। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स में इन स्वीट्स को बांट दो, या फिर कह सकते हैं कि इन स्वीट्स को सारे स्टूडेंट्स में बांट दो। देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द रूम। रूम में ज्यादा लोग नहीं थे। ही मेट मी एट द स्टेशन। वो मुझसे स्टेशन पर मिला। ही लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर। वो अपनी दादी के साथ रहता है। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए विटामिन्स जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे कि अपॉन, अमंग, इन, एट, विथ, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस है जो कि एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। सो प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें नाउन भी प्रेजेंट है या फिर प्रोनाउन प्रेजेंट है, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है इसका रिलेशन उस सेंटेंस में प्रेजेंट किसी और वर्ड के साथ जब दिखाया जाता है और उस रिलेशन को दिखाने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं? तो पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। किसी भी जगह पे भी जगह को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एट, ऑन, इन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट द स्टेशन। द बुक इज ऑन द टेबल। द टीचर इज इन द क्लास। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है आई विल मीट यू एट द स्टेशन। मैं तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा। स्टेशन क्या हो गया? प्लेस हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल क्या है? एक जगह है। द टीचर इज इन द क्लास। टीचर कहाँ है? क्लास में है। तो यहाँ पे भी क्लास क्या है? प्लेस है। तो यहाँ पे एट, ऑन, इन का इस्तेमाल करके हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को दर्शा रहे हैं। सेकेंड आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। किसी भी समय को दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, जैसे कि एट, इन, ऑन एंड फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग। हमारा स्कूल जो है वो सुबह 7:30 बजे शुरू होता है, वो भी सुबह में। तो यहाँ पे एट और इन का इस्तेमाल क्यों किया गया? समय को बताने के लिए। पहला है 7:30 AM और दूसरा है मॉर्निंग में, तो ये सब क्या है? ये सब समय है। दूसरा, माई बर्थडे इज ऑन द 30th of May। मेरा बर्थडे 30 मई को है। तो 30 मई क्या है? एक समय है, एक समय बताया जा रहा है, तो उसको भी दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओपन फ्रॉम 9 o'clock ऑनवर्ड्स। बहुत सारे शॉप्स है जो कि सुबह सुबह 9 बजे चलते हैं या फिर खुलते हैं। तो यहाँ पे 9 o'clock क्या है? एक समय है जिसको हम लोग फ्रॉम के साथ दर्शा रहे हैं। तो टाइम को भी दिखाने के लिए प्रीपोजिशंस यूज होता है। तीसरा है प्रीपोजिशन टू शो पोजेशन। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होता है जो कि पोजेशन को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑन या विथ। ऑन और विथ जो ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि पोजेशन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैक वॉज ऑन हिज बाइक। ही इज द बॉय विथ रेड हेयर। तो जैक अपनी बाइक के ऊपर था। ही इज द बॉय विथ रेड हेयर। ये वही लड़का है जिसके पास रेड हेयर है, लाल बाल है। तो यहाँ पे पोजेशन का बात हो रहा है कि जैक अपनी बाइक के साथ है, ये लड़का अपने लाल बाल के साथ है। तो यहाँ पे ऑन और विथ क्या है? प्रीपोजिशन टू शो पोजेशन। फिर है प्रीपोजिशन टू शो मैनर। तो किसी भी मैनर को दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसे कि विदाउट या फिर विथ। फॉर एग्जाम्पल, बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। बीरबल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे विदाउट यूज हो रहा है। सेकेंड है इंडियन सोल्जर्स फॉट विथ करेज। इंडियन सोल्जर्स ने बहुत हिम्मत के साथ लड़ाई की। तो यहाँ पे विदाउट और विथ जो है वो यूज किया जा रहा है मैनर को दिखाने के लिए कि जो बीरबल है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया बिना किसी दिक्कत के, और इंडियन सोल्जर्स जो है उन्होंने बहुत ही हिम्मत से लड़ाई की। तो यहाँ पे मैनर दिखाया जा रहा है। फिर है प्रीपोजिशन टू शो मीन्स ऑफ ट्रैवल। तो प्रीपोजिशन उन जगह पे भी यूज होता है जहाँ पे हम लोग मीन्स ऑफ ट्रैवल की बात करते हैं, यानी कि किस चीज से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसे कि बाय या फिर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ट्रैवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से जाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेन क्या है? मीन्स ऑफ ट्रैवल है कि हम लोग ट्रैवल किससे कर रहे हैं? ट्रेन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय इस्तेमाल हो रहा है। बाय क्या हो गया? प्रीपोजिशन। सेकेंड है आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं फुट पे स्कूल जाता हूँ, यानी कि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे ऑन यूज हो रहा है। और फुट क्या है? एक तरह का मीन्स ऑफ ट्रैवल ही है। आप पैदल जा रहे हैं तो आप ट्रैवल ही तो कर रहे हैं।
तो ये था पूरा यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रीड द गिवन पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन टू लर्न मोर अबाउट देम। तो अब हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसके बारे में और जान सके। जैसे कि पहला पेयर है इन और एट। इन और एट कहाँ यूज होता है? इन इज यूज टू टॉक अबाउट अ प्लेस एज एरिया एंड एट इज यूज व्हेन वी सी इट एज अ पॉइंट। तो इन जो वर्ड है या फिर कह सकते हैं इन जो प्रीपोजिशन है ये उस जगह पे यूज किया जाता है जब हम लोग पूरा एक एरिया का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स एट वृंदावन इन मथुरा। तो यहाँ पे मथुरा क्या है? एक एरिया है जहाँ पे हम लोग इन इस्तेमाल कर रहे हैं। और एट जो है वो वहाँ पे यूज होता है जब हम लोग किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एट वृंदावन लिखा है तो ही लिव्स एट वृंदावन इन मथुरा। तो इन मथुरा क्या हो गया? एक एरिया हो गया। उस एरिया में एक स्पेसिफिक जगह है वृंदावन जहाँ पे वो रहता है। तो उस स्पेसिफिक जगह को दिखाने के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इन और एट कहाँ यूज होता है। सेकेंड पेयर है इन और इनटू। इन इंडिकेट्स पोजिशन एंड इनटू इंडिकेट्स एंट्रेंस और मूवमेंट। एज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। तो इन जो है वो एक किसी पोजीशन को दिखाता है कि किस पोजीशन में वो हो रहा है, किस पोजीशन में वो काम हो रहा है। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो कहाँ उड़ रही हैं? स्काई में उड़ रही है। तो एक पोजीशन हो गया कि वो हवा में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है। और इनटू जो है वो एक एंट्रेंस या फिर किसी मूवमेंट। एंट्रेंस मतलब कि कहीं घुसना। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास। टीचर जो है वो क्लास में घुस गई। तो इनटू क्या हो गया? यूज हो गया किसी एंट्रेंस या मूवमेंट को दिखाने के लिए। फिर है बिटवीन और अमंग। Between is used for two and among is used for more than two persons or thing, as distribute the sweets between Ram and Shyam, distribute the sweets among children। तो बिटवीन जो है वो उस समय यूज होता है जब हम लोग किसी दो चीज के बारे में बात कर रहे हो। और अमंग तब यूज होता है जब हम लोग दो लोगों से या फिर दो चीजों से ज्यादा की बात कर रही हो। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि ये जो मिठाई है वो राम और श्याम के बीच में बांट दो। यानी कि राम और श्याम के अलावा और कोई नहीं खा सकता, सिर्फ राम और श्याम खा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, यानी कि इन मिठाई को चिल्ड्रन में बांट दो, बच्चों में बांट दो। तो यहाँ पे पूरे एक मोर देन 2 पर्सन का बात हो रहा है। यहाँ चिल्ड्रन में तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 10 भी बच्चे हो सकते हैं, 20 भी बच्चे हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड या बिसाइड्स। Beside means by the side of and besides mean in addition to. For example, there is a park beside my house. Besides toys, she also purchased casual dresses. तो beside तब यूज होता है जब हम लोग किसी साइड के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कि there is a park beside my house, यानी कि मेरे हाउस के बगल में एक पार्क है, तो एक साइड की बात कर रहे हैं। और besides मतलब होता है कि in addition, Besides toys, she also purchased casual dresses। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉयज के अलावा किसी एक एडिशन का बात कर रहे हैं कि वो टॉयज के अलावा कैजुअल ड्रेस भी खरीदी। तो यहाँ पे कैजुअल ड्रेस क्या है? एक एडिशन है, वो ड्रेसेस को भी उसमें ऐड कर रही है कि वो टॉयज के साथ साथ ड्रेस को भी खरीदी। तो यहाँ पे बिसाइड्स यूज होता है किसी चीज का एडिशन को दिखाने के लिए और बिसाइड यूज होता है किसी के साइड को दिखाने के लिए। फॉर एंड सिंस। Since denotes point of time and for denotes period of time, as I have been living in Mathura since 2004, I have not played tennis for years। तो since तब यूज होता है जब हम लोग किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि हम लोग उसी टाइम से वहां रह रहे हैं, उसी टाइम से ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन लिविंग इन मथुरा सिंस 2004, मैं मथुरा में रह रहा हूँ 2004 से। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि बहुत समय को बोलते हैं, एक पॉइंट को नहीं बोलते हैं। जैसे कि मैंने टेनिस बहुत सालों से नहीं खेला, तो बहुत साल हो गया कि बहुत सारा टाइम को बता रहे हैं हम लोग कि बहुत साल हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल, कितना भी साल हो सकता है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। और सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। नेक्स्ट है बाय और विथ। बाय डिनोट्स करता है एक्शन के डूअर को, यानी कि उस एक्शन को कौन कर रहा है। और विथ डिनोट करता है कि उस एक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शी कट्स वेजिटेबल विथ अ नाइफ, यानी कि यहाँ पे एक्शन को दिखाने के लिए, उसका इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए विथ का यूज हो रहा है कि वो जो है वो वेजिटेबल्स को नाइफ से काटती है। तो नाइफ क्या है? इस एक्शन का इंस्ट्रूमेंट है, वो एक चीज है जिससे वो काट रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए विथ का इस्तेमाल होता है। द बस फेयर वॉज शेयर्ड बाई ऑल ऑफ अस। तो बस का जो भाड़ा था वो हम लोग सबने मिलकर दिया। तो यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में कौन बता रहा है? बाई बता रहा है। तो विथ कहाँ यूज होता है? जब हम लोग एक्शन के इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं कि क्या चीज उसमें इस्तेमाल हो रहा है। और बाई हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग किसी एक्शन के करने वाले को दिखाते हैं।
सम अदर प्रीपोजिशन ऑफ कॉमन यूज, तो कुछ और भी प्रीपोजिशन है जिसके कॉमन यूज भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ऑफ, माई सिस्टर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, दिस टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वन शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। जैसे कि ऑफ जो है, ऑफ यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है, जैसे कि माई सिस्टर इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मेरी सिस्टर जो है या फिर मेरी बहन जो है उसे डॉग से डर लगता है, यानी कि ऑफ डॉग्स, वो डॉग से डर रही है। दिस टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये जो टॉय है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग मीनिंग निकल रहा है लेकिन वर्ड्स एक ही हैं। वन शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, हमेशा हर लोगों को किसी भी लाइफ का पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है टू, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड हेल्प, ही इज गोइंग टू ढोलपुर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं आप पे बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा मदद किया। तो यहाँ पे भी टू यूज हो रहा है। मैं ढोलपुर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी टू यूज हो रहा है। मीनिंग अलग है लेकिन हर चीज यूज सेम हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फॉर, वी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, तो चलो हम लोग पिकनिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, फॉर। नेक्स्ट वर्ड है अंडर, द बॉय हिड हिमसेल्फ अंडर द टेबल, उस लड़के ने अपने आप को टेबल के अंडर यानी टेबल के नीचे छिपा लिया। ऑल आइटम्स आर प्राइस अंडर अ डॉलर, ऑल आइटम्स आर प्राइस अंडर अ डॉलर मतलब कि सारे आइटम्स जो है वो डॉलर के अंदर ही मिल रहे हैं, यानी कि किसी एक डॉलर के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मीनिंग अलग है लेकिन वर्ड्स एक ही यूज हो रहा है। इसमें है कि अंडर द टेबल हो गया टेबल के नीचे, और अंडर अ डॉलर मतलब हो गया कि डॉलर के अंदर, एक डॉलर के अंदर ही सब चीज हमें मिल रहा है। तो मीनिंग अलग है लेकिन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है और ये कॉमन है। फ्रॉम, आफ्टर, बिहाइंड, अबाउट, नियर, अप, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ट्री जो है वो हाउस के पीछे है। वी विल ज्वाइन द पार्टी आफ्टर एन आवर, हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे 1 घंटा बाद। आवर मैथ्स टीचर हैज कम फ्रॉम कोलकाता, हमारे जो मैथ्स टीचर हैं वो कोलकाता से आए हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, हम लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। माई स्कूल इज नियर द बस स्टैंड, मेरा स्कूल जो है वो बस स्टैंड के पास है। वी क्लाइम्ड अप अ हिल ऑन बाईसाइकिल, हम लोगों ने हिल पे क्लाइम किया बाईसाइकिल की मदद से। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.